चलो तो आगे देखिए, कह रहा है थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। 6 नंबर, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी ना, और रेखा √3x प्लस वाई और +2 बराबर 0 का लंब रूप है, यह बात मत करो। देखो लंब रूप है, इसका समीकरण निकालने का तरीका आपको देखो बताए थे कि लंब रूप के लिए है लड़के, लंब रूप के लिए याद करो, आपको ये बताए थे भैया कि जो भी है ऊपर वही रहेगा। ए ऐसे लिखा था आपने, ax बटे यक्स कास, याद है ना, ऐसे करके यक्स कास अल्फा बटे अंडर रूट में a² प्लस बी, लंब रूप को ए बी। तो यहाँ से तुलना कर लो, a और b कौन है, यहाँ a बराबर ax प्लस बी वाई और प्लस c बराबर, तो a बराबर √3, b बराबर 1 और c बराबर 2। आप निकाल लो a² प्लस b² किसमें, अंडर रूट में। तो a² प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर यानी क्या, 3 और प्लस 1 यानी कितना, 2, 4 यानी 2। वैल्यू पता चल गया, 2 आ गया। यहाँ रख दो ऐसे, √3/2x प्लस कितना 1/2y प्लस, इसको ले जाओ उस तरफ, जब इस तरफ ले जाएंगे तो -2/2। बोलो, देख लो इसको क्या किए, √3/2, 1/2 और 2 को ले गए उस तरफ तो माइनस हो गया, कटा दो। अब तुलना करोगे तो यहाँ आ जाएगा √3/2x प्लस 1/2y बराबर -1। अब तुलना कर लो इससे, cos थीटा या cos अल्फा, cos थीटा इंटू क्या x प्लस साइन थीटा इंटू वाई बराबर p का वैल्यू पता चल गया, p बराबर, हाँ cos थीटा बराबर आ गया कितना, √3/2 और साइन थीटा बराबर 1/2 और p बराबर -1। p का वैल्यू देखो ये दे रहा होगा cos थीटा, अब थीटा का वैल्यू पूछा है कितना डिग्री आएगा, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू, अब यहाँ हाँ साइन थीटा बराबर साइन 30, तो थीटा बराबर, अभी ये भी उत्तर एक और हो सकता है क्योंकि एक ही मान 2/4 में संभव है ना, एक ही मान 2/4 में संभव है। तो इसको देखो दिया है p का वैल्यू ये दिया है कि दूसरा, यही पूछा था, थीटा और p का मान ज्ञात करो। अगर ये नहीं आया होगा तो 1/4 में इसका मान और संभव है ना। p का मान पॉजिटिव 1 दिया है, 1 प्लस में दिया है तो माइनस को कॉमन किया है, तो यहाँ लग जाएगा, तब दूसरे चतुर्थांश की बात करेगा, हाँ तब थीटा चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत। तब ये माइनस है, माइनस को ले जाओ यहाँ, -3/2 और क्या x, -1/2 और क्या y और बराबर p की जगह कितना 1, अब यहाँ प्लस में 1 कर दिए, दोनों जगह लगा दिए। अब यहाँ cos थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई बराबर 1,
P बराबर क्या P। अब तुलना कर लो। हाँ, cos थीटा बराबर -3/2, माइनस में 3/2, और यहाँ साइन थीटा बराबर माइनस में 1/2। अब ये बताओ कितने डिग्री का मान 3/2 होता है? 30। तो 30 में जिसमें कास बदले ना, 180 में 30 घटाओगे तो बदलेगा नहीं। तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर कास 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। देखो ध्यान समझना हम जो बोल रहे हैं। कास 180 में 30, कास 180 माइनस थीटा कास ही थीटा होगा, और 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो कास क्या होगा? ऋणात्मक। यहाँ देखो ऋण लगा है। क्लियर? तो ये आज समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? तो यानी ये थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 180 में 30 घटाओगे ये। यहाँ भी साइन ऋणात्मक होना चाहिए और बदलना भी नहीं चाहिए। तो साइन ऋणात्मक कहाँ होगा? दूसरे में तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तीसरे में कि चौथे में? तीसरे में। अब तीसरे में क्या करें कि 180 प्लस 60 कर लें। साइन 180 बदल 180 प्लस 60 करोगे तो 180 प्लस 60 ज़्यादा हो जाएगा ना। कितने अंश का मान हो? हाँ, साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस 60। 180 में 60 घटाओगे, दूसरा चतुर्थांश है क्या? कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 अंश का। तो साइन 30, और यहाँ कितने का मान होता है? ये 30 अंश ना। तो ये 180 माइनस 30। अब 180 माइनस 30 देखो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और वहाँ दिया है क्या? माइनस। यानी हम लोग देखो कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं प्रश्न को। 180 प्लस 30 ज़्यादा हो जाएगा, 180 प्लस 30 भी हो जाएगा। 180 प्लस 30 कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 180 प्लस थीटा भी वही देता है। हाँ, थीटा का मान 180 प्लस थीटा तब भी वही रहता है, लेकिन यहाँ अब क्या होगा? जुड़ेगा। अब थीटा का मान क्या हो गया? चेंज हो गया। थीटा का मान चेंज, दोनों ही सेम होना चाहिए। देखो हम लोग कहीं प्रश्न को उतारने में तो गलत नहीं किए हैं। सही तो है यार। फिर यहाँ कैसे ऐसे होगा? यहाँ -30 हो रहा है, यानी अब अगर थीटा देखोगे तब सही है 150। ठीक। ये अब यहाँ देखो एक हिसाब से देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग दिया होगा कहीं माइनस प्लस में, बाकी सब सही है। उतार लो इसको। अब 150 डिग्री ये दे रहा है ना। उत्तर देखो 150 और P बराबर 1। देखो दिया है कि नहीं? हाँ, 7 पाई/6। तो 7 पाई/6 यानी इससे भी ज़्यादा जा रहा है। 7 पाई 210 डिग्री का मान। तभी तो कह रहे हैं देखो गलत आ रहा है। 210 डिग्री 7 पाई यानी 210 कब आएगा? 180 प्लस 30। कास 180 प्लस, हाँ सही है, अब सही है लड़के। कास 180 प्लस 30 करोगे, देखो इसीलिए कह रहे थे गलत हो रहा है। कास 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में कास ऋणात्मक होता है, तो यहाँ ऋण है भी। और 180 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 210। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 210। और यहाँ भी 180 प्लस 30 करोगे तो ये देखो तीसरे में, और तीसरे में ये भी ऋणात्मक। आप समझ गए? यानी गलत होता रहेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ क्या गलत हो रहा है। ये है। यहाँ आपको शायद कंफ्यूजन हुआ है क्या? नहीं ना। हाँ, ये दोनों मान सेम होने चाहिए, और आपको क्या याद होना चाहिए? बढ़िया चतुर्थांश। चतुर्थांश नहीं याद है तो आप एक वीडियो पढ़ा है 1 घंटे का, उसको देख लीजिए सूत्र करके। इतना हमारे आइडिया होता ही ना तो कदा हम तो उससे पूछित। हमें मोबाइल चलाए का आइडिया ना है इतना ना, पढ़ावे का आइडिया तो सोचा था हमें। हाँ चलो ठीक है, ले लिया हमसे पासवर्ड वासवर्ड कैसे का लेगा। तो तू ही चलावे लेगा तब पता चला कि अगला देखो। हाँ
आठवां देखो, वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। x/3 और y/4 बराबर 1 से दूरी क्या है? दूरी हाँ अच्छा नहीं बताए हैं। 7वां देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों के कटे अंतःखंड का योग। देखो ये अक्षों पे कटे हुए अंतःखंड याद है, ये रूप हुआ, ऐसे रूप जो था, यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ अंतःखंड क्या था? ए, और उधर इधर वाला बी था। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताना। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि अक्षों पर कटे हुए अंतःखंडों का योग दिया है। अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड का योग दिया है कितना? योग 1 है, और गुणनफल दोनों का है -6। तो पहले आप ये निकाल लो a और b का मान। अगर a और b का मान निकल गया तो अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड का सूत्र क्या था? याद करो, x/a प्लस y/b बराबर 1, यही होता है। यहीं पे हम a और b का वैल्यू रख देंगे, और a और b का वैल्यू रख लोगे तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा। देखो इसको दो तरीके से आप a और b का मान निकाल सकते हो। यहाँ a बराबर रख दो -6/b, और फिर यहाँ पुट कर दो, तब भी आ जाएगा। या फिर ना, दो तरीके से हम दोनों कहोगे दोनों बता देंगे। एक तरीका ये हो सकता है हम a - b का होल स्क्वायर लिखें, तो यहाँ क्या लिख दें? a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और -4ab, वही आएगा। करके देख लो, खोल के हम दिखा दे रहे हैं। a² + b² + 2ab और -4ab में से 2ab घटाओगे, देख लो सही है। तो यहाँ आ जाएगा a² + b² और 4 में से 2 जाएगा भैया, 2, तो -2a। और किसका सूत्र है ये? a - b का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a - b का। तो देखो यही तो लिखे हैं, a - b के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अभी हम दूसरा तरीका भी बता देंगे। अगर ये सेट नहीं कर पाओगे तो हम दूसरा तरीके से हल कर देंगे ना। यहाँ समझ गए ना? अगर आपको उतारना हो तो उतार लेना, देख के बाद में वीडियो कैसे किए हैं। इसको अगर हम इसका, देखो ध्यान से सुनना, अगर हम इसका वर्ग हटा दें, तो ये किस में रूट चला जाएगा? अंडर रूट में। तो a + b का होल स्क्वायर -4a, दोनों मान पता है। a + b का होल स्क्वायर, a + b का मान पता है, 1 का होल स्क्वायर -4ab का वैल्यू पता है, -6, 6 चौके 24, 24 प्लस में हो जाएगा, माइनस 24 और 1, तो यानी ये हो जाएगा √25। √25 का मतलब 5, यानी a - b का वैल्यू पता चल गया। a - b बराबर क्या आ गया? 5। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण 1 ये था, 2 ये था और 3 ये है। समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 + 2, 1 प्लस समीकरण नंबर कितना? 3। समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो, तो a + b बराबर कितना? 1, और a - b बराबर 5। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2a बराबर 6, तो a बराबर 3, a बराबर 3। अब b का वैल्यू निकाल लो। a + b बराबर है भैया 1, और a का वैल्यू आ गया 3 + b बराबर 1, तो यानी b बराबर हो जाएगा -2। b का वैल्यू आ गया, अब -2। अब यहाँ समीकरण निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? x/a, a का मतलब 3,
प्लस वाई बटे बी, वाई बटे -2 बराबर कितना 1। ये दिया होगा उत्तर, नहीं तो इसको हल किया होगा तिर्यक गुणा करके। ठीक, हल किया है तो 3 और 2 का लस 6, तो -6 हो जाएगा, यानी 2x माइनस 2x और 3y प्लस 3y और बराबर 1। इधर भेजोगे तो 2 माइनस 2x प्लस 3y और -6 है, इधर आएगा +6 बराबर 0। देख लो क्या दिया है उमेश, यही दिया है, मिलाओ। सही है, देख लो यही है। देखो अब एक तरीका तो ये हो गया, जो सोच नहीं पाएगा उसके लिए क्या तरीका है a और b निकालने का। a प्लस बी बराबर कितना है 1। अगर हम b बराबर लिखना चाहें तो -6 बटे a हो जाएगा। b बराबर यहाँ से -6 बटे a, तो a प्लस b की जगह -6 बटे a बराबर, ठीक, यहाँ -a का गुणा a में a स्क्वायर -6 बराबर a का गुणा 1 में a, तो फिर a स्क्वायर माइनस a -6 बराबर 0, 3 गुना 6, तो a स्क्वायर -3a प्लस 2a और -6 बराबर 0, तो a कामन करोगे तो a -3 और यहाँ +2 कामन करोगे तो a -3 बराबर 0। एक वैल्यू आएगा a बराबर 3 और एक वैल्यू आएगा a बराबर -2, तो -2 को नहीं लेंगे, a का वैल्यू कितना 3, a का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे हम, किसका वैल्यू पता चल जाएगा b का वैल्यू। एक तरीका ये है, आपको जो सही लगे उसको उतार लो। ठीक, बोलो बोलो। चल, अरे बेस्ट स्टूडेंट पाने से कोई अच्छा टॉप कर जाएगा, वो तो पक्षपात किए होंगे ना। तो पक्षपात करने से बेस्ट स्टूडेंट बना दोगे तो थोड़ी ना है, ईमानदारी से बेस्ट स्टूडेंट बनाया जाता है पक्षपात करके ना। ये पक्षपात ना करो, जो लड़का ठीक है पढ़ने में लिखने में हर चीज़ में उसको दीजिए। अब पक्षपात करने से अब तो पता चल जाएगा, अगर मान लो लड़की टॉप कर दी तो समझ लो पक्षपात नहीं हुआ। अगर टॉप नहीं किया एमए-पुर तो इसका मतलब सीधा पता चल रहा है क्या है, पक्षपात है। अगर हाँ, इसका निर्णय हम लोग अभी नहीं लेंगे, इसका निर्णय कब लेंगे, पेपर होने के बाद। जो टॉप किया इसका मतलब वो ठीक है, अगर टॉप कर ली लड़की और उसको बेस्ट स्टूडेंट मिला है तो सही है। अगर टॉप नहीं कर पाई उसके बावजूद उसको बेस्ट स्टूडेंट मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, पक्षपात हुआ है। समझ गए, जातिवाद हुआ है, पक्षपात हुआ है। हाँ, वीडियो में बोल रहे हैं। और क्या, गलत को गलत कहो, सही को सही, माँ रहे बाप रहे कोई रहे, चाहे जो हो, चाहे टीचर हो चाहे हम ही हो, अगर हम गलत कर रहे हैं कुछ तो उसको तुरंत कहो सर गलत बोल रहे हैं। ये कहना सीखो, जिस दिन ये आप सीख गए उस दिन आप अपना भारत सुधरना चालू हो जाएगा ना। एक मोदी के करने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी झाड़ू लगा दिए तो सोचो कि आप लगा लोगे। कल वहाँ देखो डिब्बा रखा था तब भी सब बाहर फेंक रहे हो, बताओ ऐसे इंडिया विकास करेगा। अभी 8 साल 10 साल विदेशों से पीछे, कुछ पता नहीं कितना पीछे जाए। अरे अपना भी कुछ सेंस लगाओ। अगर डिब्बा रखा है आपके सुविधा के लिए, वहाँ रखा है वहाँ डालो ऐसे, और वहाँ वेटर लगे हैं अपना उठाएंगे। नहीं तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे एकदम कहीं से एकदम पकड़ के एकदम जाहिल गवार हो, जहाँ खा लिए खा के फेंक रहे हो। अरे लाइन से आराम से खाओ, राक्षस की तरह। चलो 8वां देखो, 8वां क्या कर रहा है, वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/3, रेखा दिया है x/3 y/4 बराबर 1 से दूरी कितना दिया है, हाँ दूरी दिया है 4 इकाई, से दूरी बराबर है 4 इकाई, 4 इकाई। एक चीज ध्यान देना भैया कि ये दूरी 4 इकाई का रहा है किस अक्ष से, y अक्ष से।
अब आपको रेखा देख के ये पता चल जाना है लड़के, रेखा का समीकरण देख के ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा रेखा का समीकरण है। ये अंतःखंड रूप है और y बराबर mx प्लस c ढाल रूप है। y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड और ढाल रूप। ठीक, अगर आपको ऐसे मिल जाए x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p तो लंब रूप है। ठीक, और व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये चार रूप हैं रेखा के, चारों आपको प्रूफ कर दिए हैं कहाँ से आया है, देखकर आपको ये पता चल जाना चाहिए। कह रहा है यह x अक्ष से यानी किस पे स्थित है, देखो एक बार बोलो, अब मोड़ दिए हैं y अक्ष पर, तो यानी किस पर स्थित है, y अक्ष पर। तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0, यानी कुल मिला के 0 कामा कुछ भी मान लो, y अक्ष पर x का मान 0 और y का मान कुछ न कुछ होगा, उसको हम मान ले रहे हैं, क्या माने, के मान लें, के या एच, कुछ भी वैल्यू मान लेना आप, ये हम अपना नाम मान लिए के। ठीक, हाँ। अब देखो, अब दूरी सूत्र आपको पता है, बिंदु से एक बिंदु और इसका समीकरण दिया होने पे दूरी सूत्र इसको बदलोगे कैसे, देखो यहाँ से तिर्यक गुणा करोगे 4x, ये जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y ना बराबर 12। अब यहाँ से तुलना करोगे तो ax प्लस by प्लस बराबर माइनस c, तो c बराबर हो जाएगा -12, a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर -12। क्लियर। अब देखो दूरी के लिए सूत्र बताए थे, d बराबर डिस्टेंस या p अंड ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस, याद है ये दूरी, और ये किस में, d का वैल्यू दिया है कितना इकाई, 4 इकाई, बराबर x1 y1। ठीक, a 4 गुणे 0, 4 गुणे 0, b का वैल्यू 3 गुणे y1 माने के, और प्लस c की जगह माइनस हो जाएगा कितना 12 बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 प्लस 9 अंडर रूट में और बाहर ये। अब इसको ठीक से हल करोगे तो यहाँ 4 बराबर 3 के -12 अपान 5, ये है मॉड में, मॉड हटाओगे तो इस तरफ प्लस माइनस, तो 3 के -12 बटे 5 बराबर प्लस माइनस कितना, एक बार प्लस लोगे एक बार, तो 3 के -12 बराबर 5 चौके, अभी प्लस ले रहे हैं। ठीक, तो 20 12, 3 के बराबर 20 12 32 ना, तो के बराबर 32 बटे 3, ये के का एक बिंदु आपको मिल गया 0 कामा, देखो पहला बिंदु मिल गया 0 कामा 32 बटे 3। आगे अब -4 जब लेंगे तो 3 के -12 बटे 5 बराबर कितना -4, 5 चौके 3 के बराबर -12 बराबर -20। अब 20 में से 12 घटाओगे -8, 3 के बराबर -8, तो के बराबर -8 बटे 3। एक्स का वैल्यू आपको पता ही है 0 और के का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया -8 बटे 3। दो मान संभव है, यही उत्तर दिया होगा दोनों, देख लो, ये यही बिंदु पूछा है। क्लियर, उतार लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा ये विविध भी है ना, समझो इसको विविध भी है, अब इसमें विविध नहीं दिया है ना, बढ़िया है, यही कर लेंगे ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न संख्या कौन सा आ गया, 9, मूल बिंदु से कहाँ से, मूल बिंदु से यानी 0 कामा 0 से, मूल बिंदु से
ए लड़के बात मत करो, मूल बिंदु से कास थीटा साइन थीटा, मूल बिंदु से बिंदुओं कॉस थीटा साइन थीटा और कास फाई साइन फाई को मिलाने वाले रेखा के लांबिक दूरी P का मान पूछा है। क्या पूछा है? P का मान, लांबिक दूरी न, लांबिक दूरी यानी P का मान। अब P का मान होता क्या है जानते हो? a स्क्वायर। P बराबर होता है C बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही पूछा है P। ठीक, अब P निकालने का तरीका याद है कि नहीं? ये ऐसे करके आपने लिखा था x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर, देखो एक बार न P, इसका लांबिक दूरी के लिए आपने लिखा था x cos अल्फा बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबके बटे आपने क्या भाग दिया था? a, तो यहाँ P बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा, यही लांबिक दूरी। तो पहले आप समीकरण निकालो। क्या तो दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का पहले तो समीकरण पता होना चाहिए। जब समीकरण पता हो जाएगा तभी तो आप क्या निकाल पाओगे? लांबिक दूरी, क्योंकि हमको ए बी चाहिए। तो लांबिक दूरी के लिए दो बिंदु दिया है। कौन सा प्रश्न है? 9 नंबर। बोलो क्या क्या बिंदु दिया है? कास थीटा और हाँ यही दिया, देख लो एक बार, कास थीटा कामा साइन थीटा। अगला बिंदु कास फाई कामा, अब दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण दो बिंदु से, बोलो y माइनस y1, ये देखो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये देखो y माइनस y1, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर y2 माइनस y1 साइन फाई माइनस साइन थीटा बटे x2 माइनस कास फाई माइनस कॉस थीटा, x माइनस x1 का वैल्यू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ देखो अब ऐसे डायरेक्ट गुणा हम नहीं कर सकते। कास सी माइनस कॉस, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। चलो y माइनस साइन थीटा बराबर, बोलो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। लिख दें यहाँ क्या बगल में, यहाँ लिख ले पहले सूत्र ही। देखो सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं याद हुआ तो समझ लो फिर। अब है मोहित, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र बताओ। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 और एक कास सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। बताओ 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी ना, डी माइनस सी। देख लो एक बार आप, हाँ सही तो रहेगा ही, हम लिख देंगे तो सही रहेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखा करो। ये अब लगा दो y माइनस साइन थीटा बराबर साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी थीटा फाई प्लस थीटा बटे 2 और फिर साइन सी माइनस डी साइन फाई माइनस थीटा बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2। ये ठीक, अपान 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 यानी फाई प्लस थीटा बटे 2 और इनटू कास साइन डी माइनस सी थीटा माइनस फाई और बटे 2। सही है। ये 2 से 2 और कुछ कटेगा, और कटना चाहिए यार, x माइनस कास थीटा। क्या कॉमन कर लें? माइनस कॉमन कर लोगे
तो ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई, फाई माइनस थीटा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ माइनस कॉमन कर लो और इसको उल्टा कर दो, फाई माइनस थीटा, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ y माइनस साइन थीटा बराबर कॉस थी फाई, कॉट ना लिखो, तिर्यक गुणा भी करना है ना, लिखो थीटा बटे 2 अपान माइनस साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 इंटू एक्स माइनस, ठीक, तिर्यक गुणा करो। जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस फाई, हाँ वही मतलब है, थीटा प्लस फाई इंटू वाई, सही है, इंटू साइन थीटा और क्या, हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन कहाँ स्क्वायर होगा यार, ये अलग कोण है, ये अलग कोण है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फाई और बटे 2 बराबर का निशान न, यहाँ कास, बोलो कास थीटा प्लस फाई बटे 2 और क्या एक्स और माइनस कास थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई और बटे 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो x का भी वैल्यू पता चल गया, y का, अब हम इसको ले जाएंगे उस तरफ ना, उतारो इतना तब तो आगे लिखेंगे। यहाँ देखो लिखने का जगह ही नहीं बचा, ये y वाला टर्म, पहले x वाला आप लिखते हो ना फिर y, तो यहाँ देखो पहले x लिख लो, कास थीटा प्लस फाई और बटे 2, सही है, x और ये वाला माइनस है उस तरफ जाएगा, प्लस साइन थीटा प्लस फाई और बटे 2 और क्या y और बराबर का निशान लगाओ। ये देखो ये इस तरफ लाए हो, इसको लाओ इस तरफ, तो यहाँ पहले से मौजूद है साइन थीटा प्लस फाई और बटे 2 और ये वाला देखो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कास थीटा और फिर अरे एक्स अलग चीज़ है, कास थीटा प्लस फाई और बटे 2, देख लो, देखो एक्स वाला ये है, सही है, और इसको हम ले आए इस तरफ तो माइनस लगा था, क्या हो गया प्लस, ये क्या है साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 और ये माइनस है इस तरफ लाओगे। अब देखो साइन थीटा, अब देखो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का सूत्र बन गया, और यहाँ से देखो ये है कास, क्या होगा थीटा प्लस फाई बटे 2 एक्स, अरे अब आएगा नहीं ना, इतना उतारो तब हम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भी, इतना उतार लो ना, उतारो तब इधर मिटाएंगे तब आएगा वो पूरा, उतारो जल्दी। ये गड़बड़ कर रहा है, नहीं लिख देते यहीं, अब लिख करके लिखें, देखो यहाँ हम ऐसे कर दे रहे हैं तीर खींच के, आप समझना भैया, ये यानी इसी के बाहर है, तो ये क्या आएगा देखो यहाँ कास थीटा प्लस फाई और बटे 2 एक्स धन साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 और क्या y और बराबर, ये देखो कास ए कास बी माइनस साइन ए प्लस साइन है तो माइनस का सूत्र, कास ए माइनस बी का, कास ए माने थीटा माइनस बी माने थीटा प्लस फाई बटे 2, ये लगा दो ऐसे a माइनस बी, सही है। अब तिर्यक गुणा अब यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, कास थीटा प्लस फाई और बटे 2 एक्स और प्लस साइन
थीटा प्लस फाई और बटे 2 और क्या वाई बराबर, ये 2 का इधर गुणा करोगे तो कॉस 2 थीटा ना भैया, 2 थीटा माइनस थीटा माइनस फाई और बटे 2। ये अब ये 2 थीटा में से 1 थीटा जाएगा, थीटा माइनस फाई बटे 2, यानी कुल मिला के आ जाएगा कास। अब क्या करें यार, अब उतारो, नहीं आएगा, उतारो उतारो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से ना। देखो वहाँ तक आ गया ना, अब देखो इसको आगे अभी और है, ये मत सोचना ख़त्म है। लाम्बिक दूरी पूछा है ना, लाम्बिक दूरी। नीचे वाला उमेश बोलना भैया, उतारे हो ना ठीक से, ये वाला, हाँ नीचे वाला एकदम टर्म, ये रहने दो, हम छोड़ दे रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी आपको। देखो यहाँ हम लिखना चालू कर रहे हैं, तब देखो क्या दिया है उसको लिख रहे हैं। क्या दिया भैया इधर, कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2 एक्स प्लस साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 बराबर, हाँ वाई बराबर, ये हो जाएगा कास थीटा माइनस फाई और बटे में 2। अब ये सूत्र बन गया ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस बराबर माइनस सी। देखो ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया। ए बराबर कॉस थीटा प्लस फाई और बटे बी बराबर साइन थीटा प्लस फाई और बटे 2 और सी बराबर माइनस कॉस थीटा माइनस फाई और बटे 2। ठीक, अब लाम्बिक दूरी कहाँ से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु का मतलब 0, 0, यानी x1 का मान 0 और y1 का मान 0। अब p पूछा है, p बराबर अंडर ax1 प्लस by1 और प्लस c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही पूछा है। ठीक, बात मत करो यार, हो गया। अब बताओ p का वैल्यू पूछा है, ax1 0 है पूरा 0, by1 0, c बराबर माइनस कॉस थीटा माइनस फाई बटे 2 और अंडर रूट में a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस फाई बाई 2, कास स्क्वायर थीटा प्लस फाई बटे 2, ऐसे ही धन साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई बटे 2 वर्ग कर दिए डायरेक्ट, और किस में है, रूट में, और ये रूट से इसका मान क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1, यानी कुल मिला के p बराबर आ जाएगा, हाँ कास थीटा माइनस फाई और बटे ये है लाम्बिक दूरी। देख लो उत्तर क्या दिया है।